ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों को हम एक नए प्रकाश में देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सच्चे सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार में जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ, बहुत ज़्यादा आपके अलग अलग एंगल्स नज़र आते हैं, मगर उसका सार क्या है, उस बात का मर्म क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। गीता के 18 अध्यायों को अगर हम हर एक श्लोक के हिसाब से भी सीखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा विस्तार है। आइए आज कुछ विषयों पर ऐसा ही गहरा चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि सार रूप में जब हम चीज़ों को समझेंगे तो उसका मर्म समझ में आता है, उसका क्रक्स समझ में आता है, क्योंकि विस्तार में हम बहुत ज़्यादा भटकते जाते हैं। भारत में मंदिरों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मंदिर मिलते हैं, अनेकों देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। उसमें अगर एक कॉमनैलिटी देखी जाए तो शिव के मंदिर भारत के हर प्रांत में हमें नज़र आते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आखिर इतने मंदिर शिव के हैं, ये क्यों है? क्योंकि देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, मगर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों की प्रामुख्यता देखते हैं, मगर शिव के मंदिर हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे क्या कर्तव्य हैं जिसकी वजह से शिव के इतने मंदिर हैं? गीता से संबंधित, क्योंकि भगवत गीता है, एक बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन ये विषय कुछ सूक्ष्म है, इसलिए हमको इसको सूक्ष्म रूप से देखना होगा। वैसे तो गीता ही सार है, फिर गीता के सार का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आखिरकार शुरू में अगर आप किसी चीज़ की जड़ को देखते हैं और उसके बाद विस्तार में जाते हैं तो सारी बात समझ में आती है, पता है कि इससे के साथ जुड़ा। जैसे कोई व्यक्ति स्टडी करनी चाहता है, कॉलेज में जाता है, तो पहले वो ये सोचता है मैंने कौन से सब्जेक्ट में स्टडी करनी है। अब वो अगर कहता है मैंने डॉक्टरी पढ़नी है तो ये सार हो गया। अब मैंने डॉक्टरी पढ़नी है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, इसलिए फिर उसके आधार पर सारी चीज़ें शुरू होंगी। उसको एलिमेंट्री नॉलेज से लेकर एक्सपर्टीज तक डॉक्टर के बारे में ही बताया जाएगा। इसलिए प्रश्न ये पैदा होता है, भगवत गीता है, भगवानोवाच है, आखिर इसका बीज कौन है? किसी भी वृक्ष को हमने आम खाना तो पहले आम का बीज होगा तभी फैलेगा, इसलिए सार की बात होती है। तो जितने मंदिर हैं भारत के अंदर, वो सारे के सारे में रचता भी है, रचना भी है, रचना के भी भिन्न भिन्न समय काल के अनुसार रचना के मंदिर हैं। आज तो आप जानते हैं आंवला, तुलसी, भैरव, शनि, इसके भी मंदिर हैं, लेकिन ये डिटेल है। किसी चीज़ का भी विकृत रूप भी होता है। आज भी इंसान कहलाते हैं, इंसानियत कहाँ है? तो नाम तो है, ये विस्तार है। असली इंसान कौन थे वो पीछे जाएंगे, उसको किसने बनाया। इसी प्रकार से मंदिरों से आप देखेंगे, बड़ी हैरानी की बात है कि शिव के मंदिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से नामरूप तक सारे भारत में है। लेकिन एक इसकी विशेषता है, उसको शिवालय कहते हैं और अलग बनाया जाता है।
देवी देवताओं के मंदिर होंगे, अनेक तरह के हैं, लेकिन शिवालय हमेशा अलग होगा। अगर सारे मंदिर इकट्ठे भी हों, उसमें वो आजकल बनाते हैं, लेकिन शिवालय अलग होगा। और उसके अंदर क्या है, और को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर भी ये श्री राम का मंदिर है, ये हनुमान जी का है, ये गणेश जी का है, ये दुर्गा का है, दिखता है, हम भी शरीरधारी हैं। ये क्या मामला है कि एक बिल्कुल गोल मटोल निराकार रूप है और उसकी पूजा हो रही है। सारे लोग, शिव की जयंती मनाई जाती है, उसका बकायदा तौर पे त्यौहार मनाया जाता है। ये शिव कौन है, और उसको रात्रि कहते हैं। इसलिए ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि अन्य है उसमें ये कौन है। तो इसका ना तो स्त्रीलिंग है, ना इसका पुरुष लिंग है, इसको शिवलिंग कहते हैं। अर्थात शिव का अपना ही फॉर्म है, और शिव के लिए कहा जाता है स्वयंभू, जिसको किसी ने नहीं रचा, जो स्वयं प्रकट हुआ है। सदा शिव भी कहते हैं। और मंदिरों में आप पूछेंगे लक्ष्मी नारायण इस जन्म में तो लक्ष्मी नारायण है, इसके पहले जन्म में इनका क्या नाम था, अगले जन्म में फर्क पड़ जाएगा। हम सब का शरीर के साथ नाम बदल जाता है, इसका एक ही नाम है शिव, और शिव ही इसने शिव ही रहना है। धरती पर आ जाए, अवतार भी ले ले, तो भी ये शिव रहेगा। अवतार के शरीर का नाम बदल सकता है। तो ऐसा ये परमात्मा का यादगार है। और इसके साथ शालिग्राम की बट्टियां भी रखते हैं, वो भी निराकारी होती हैं, उसकी गिनती अलग अलग है, उसकी डिटेल है, वो आत्माओं का यादगार है कि शिव परमात्मा निराकार आत्माओं, इसके सबसे ज़्यादा मंदिर भारत में है। इतना ही नहीं है, इसके मंदिर विश्व के हर जगह पाए जाते हैं। अगर हिस्ट्री देखेंगे, जापान में इसको चिंकन सेकी कहते हैं, पीस गिवर कहते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म में जाएं तो जो संगे अस्वद कहते हैं, मुकद्दस पत्थर, वो भी इसी शेप का है। ईसाइयों में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, जियोवा कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बेसिक बात है ये निराकार परमात्मा का मंदिर है, इसलिए परमात्मा शिव को ही परमात्मा कहते हैं। ये भी बात है, शिव परमात्मा, बाकी देवी देवता। तो जो सृष्टि का रचयिता है, जो गीता का भगवान है, जो विश्व का परिवर्तक है, विश्व का रचयिता है, बीज रूप है, वृक्ष का सृष्टि रूप, वो शिव है। तो इस कारण से उनकी इतनी ज़्यादा पूजा है। ये बड़ा रोचक सा लगता है ये जानने में कि हम इतने मंदिर तो बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा पूजा तो कर रहे हैं, मगर हम उनके दिव्य कर्तव्यों को क्यों नहीं जानते। जब इतने पूरे भारत में मंदिर हैं, जैसे आपने कहा भारत के बाहर भी अनेकों मंदिर हैं, तो पूजा तो हो रही है, बहुत श्रद्धा भावना से लोग कर रहे हैं, मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को न जाने और सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं। वैसे तो शिव मंदिर की बहुत डिटेल है। इस पर त्रिपुंडी बनी होती है, 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, ऊपर एक ड्रॉप पानी इस पर गिरता रहता है, फिर इसके मंदिर के बाहर एक नदी गण, लेकिन वो डिटेल है। पहले ये बताइए, शिव की हम पूजा करते हैं, आपने पूछा कि हम इसके कर्तव्य को नहीं जानते। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, क्या हम उनके कर्तव्य को जानते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण की करते हैं, राम सीता की करते हैं, राधे कृष्ण, हनुमान की करते हैं, उसके पूंछ दिखाते हैं, गणेश की करते हैं, उसके सूंड दिखाते हैं। और धर्मों वाले हम पर मजाक करते हैं कि तुम्हारे कैसे देवता हैं, कोई पूंछ वाला है, कोई सूंड वाला है। देवियों की करते हैं, किसी को शेर पर दिखाते हैं, उनके हाथ में हथियार दिखाते हैं, किसी को त्रिशूल दिखा रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन ना जानते हुए भी इतनी पूजा करते हैं, भीड़ लगती है, लाइन में खड़े होते हैं, दर्शन करने को तरसते हैं, पुजारी धक्का मारता आगे चलो, फिर भी करते हैं, तो कोई वजह तो होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जानते नहीं है, जितना दुख बढ़ता जाता है वहीं जाते और जरूर कुछ मिलता है। तो वो वजह क्या थी, शिव कौन है, वो खुद आके बताता। तो परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को हम नहीं जानते और परमात्मा को स्वयं बताना पड़ता है। कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। तो ऐसे कर्तव्य क्या परमात्मा के बताने पर हम समझ पाते हैं? क्योंकि बहुत बार हम शिव के मंदिरों को नाम देखते हैं,
कश्मीर में हम अमरनाथ कहते हैं, वैद्यनाथ का मंदिर है। तो हर एक अलग अलग नाम हमने दिए हैं, तो उनके क्या ऐसे ऐसे कर्तव्य हैं, यही उनके कर्तव्य हैं? देखिए, हमने अपने पूर्वजों को, जो हमसे श्रेष्ठ थे, हम उनके वंशज हैं। आखिरकार कोई व्यक्ति अपने घर में फोटो भी लगाता है तो अपने रिश्तेदार का ही लगाता है, संबंधी का ही लगाता है जी। तो हमने तो इनके भव्य मंदिर बनाए हुए हैं। सोमनाथ का शिव मंदिर आप देखिए, इतना उसमें धन संपत्ति था, कई बार उसको लूटा गया, ऊँट भरा भरा के ले गए। जो बनाने वाले होंगे वो कितने धनवान होंगे। लेकिन उसमें कहते हैं हीरे का शिवलिंग होता था, जो सेल्फ ल्यूमिनस गॉड की ज्योति स्वरूप का प्रतीक था। नाम भी हमने रखे हैं। अब कहीं हमने उसको विश्वनाथ रखा है, सोमनाथ रखा है, अमरनाथ, नाथ सबके साथ लगा। रामेश्वरम रखा है कि राम ने शिव की पूजा की। एक और हम राम को भगवान कहते हैं, फिर राम ने शिव की पूजा की, और फिर हनुमान जी राम की पूजा कर रहे हैं और भगत हनुमान की पूजा कर रहा है। तो कहने का भाव ये है, ये सारा रचयिता और रचना उसकी हम मान्यता भारत में है, और उसी आधार पर समझिए भक्ति का भी भगवान फल देता है कि चलो ना चाहते हुए भी, कहानी भी है कि किसी ने ना चाहते हुए भी पेड़ से पत्ते गिराए थे, नीचे शिव था, उसकी सफल हो गया, शिव प्रकट हो गया। तो कहने का भाव ये है, वो खुद आके बताते हैं और उनके बताने पर ही अंधकार से प्रकाश होता है। और फिर ये बाकी जितनी भी उनकी रचना की मूर्तियां हैं, उसका पूरा सत्य इतिहास हमें पता लगता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये सारे यादगार मंदिरों के रूप में, अपने त्योहारों के रूप में, रस्मों के रूप में मनाए, नदियों के रूप में भी उनकी स्मृति चली आती है। जैसे आप ये बात बता रहे थे कि शिव आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं, तो ये भी बहुत ही रोचक बात है कि शिव आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं। वो क्या परिचय देते हैं अपने बारे में? अगर वो परिचय देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उनका परिचय नहीं है। हाँ? कुछ न कुछ गलत जानकारी हमारे पास या सही इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए उनको स्वयं अपना परिचय देना पड़ता है। तो ऐसे में वो क्या परिचय देते हैं, कब परिचय देते हैं? यूँ तो परमात्मा के बारे में द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने, जबकि द्वापर का टाइम आज से बेहतर था, आज तमोगुण रजोगुणी था, बहुत रिसर्च किया आखिर परमात्मा कौन है। आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि नेति ही नेति ही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। उन्होंने देखा कि क्या एक मनुष्य भगवान हो सकता है, क्या प्रकृति भगवान हो सकती है, क्या देवता भगवान हो सकते हैं, या सूर्य, जो भी था। फाइनली उन्होंने कहा कि हमारी समझ से ये बाहर की चीज़ है। और वैसे भी कहा जाता है आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जैसे हमने कहा किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, कोई अंश उसका कहाँ हो, कोई अंश उसका कहाँ हो, तो टुकड़े में कुछ ना कुछ उसकी झलक होती है, लेकिन पूरा नहीं होता, है ना। जैसे वो अंधों ने हाथी देखा वाली कहानी सुनाते हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, हर कह रहा है ये खंबे की तरह है, ये सांप की तरह है, ये फ्लैट है, लेकिन बेसिक बात क्या है को देख नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से इसमें हुआ क्या है कि जब भगवान आके भी बताते हैं, यानी मनुष्यों ने धीरे धीरे ऊंचे से ऊंचा भगवान है। अब इसका मतलब क्या है, जितने ऊंचे हैं उससे भी ऊंचा है, और वो एक है। फिर धीरे धीरे भगवान की जो बेस्ट रचना थी, जिसमें भगवान की छवि दिखती थी, कहा जाता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, देवता थे। जो नीचे वाला सिपाही जो है आम आदमी के लिए वही थानेदार है। उन्होंने कहा ये है। करते करते हमने प्रकृति को भी, ये भी कण कण में भगवान कर दिया, और जानवरों में कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं, हर एक को देवता कह दिया। तो भगवान कहता है इसके पीछे कारण है, दो कारण मुख्य कहे जाते हैं। एक तो शिव को शंकर से कंफ्यूज किया गया, क्योंकि शिव निराकार है। अब निराकार किसी माध्यम में आकर के अवतरित होकर वो कहते हैं मेरा अपना शरीर, कुछ कर्तव्य करते हैं। अब वो तो उनकी समझ में आया नहीं, तो नियरेस्ट जो था शंकर, जो सूक्ष्म देवता है, शिव शंकर कर दिया। अब उसका अपना शरीर है,
उसमें कोई अवतार की बात नहीं है। तो शिव को ही शंकर कर दिया, शिव शंकर भोलेनाथ। अच्छा, अब जहाँ भी आप देखेंगे वास्तविक मूर्तियां तो शिव की हैं, लेकिन शंकर को एक तपस्या के रूप में बताते हैं, तपस्वी, और उसको शिव शंकर मानते हैं। गंगा कहाँ से निकली? शिव की जटाएं तो है नहीं, तो शंकर की जटाओं से निकली, तो शंकर ऐसे कर दिया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, भगवान की प्रथम रचना है, सर्वगुण संपन्न है। तो आज का मानव जब भगवान आके अपना परिचय देता भी है तो कहा, कहते हैं ये तो गीता श्री कृष्ण ने सुनाई थी, या कहेंगे शिव शंकर एक है। पार्वती को किसने कथा सुनाई? उसके शंकर से लिंक कर दिया। शिव ने जो रथ लिया भागीरथ, उसको उन्होंने मंदिर के बाहर बैठा दिया, शंकर की उस रथ तो शंकर से कंफ्यूज किया हुआ है। इस प्रकार की चीजें हैं। तो भगवान जब आके अपना परिचय देते भी हैं तो उनको भी पता है कि ये रचना मेरी थोड़े से शुरू होती है, फिर वृद्धि को पाती है। जैसे एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बीज से ही निकला हुआ है, लेकिन उसका लास्ट पत्ते से तो बहुत इनडायरेक्ट संबंध है ना, दूर का संबंध है ना। जैसे मैं कहूँ मैं किसी कास्ट का हूँ तो उसके मेरे पूर्वज तो बहुत पहले के हुए हैं ना। तो परमात्मा शिव जो भी ज्ञान देते हैं आके, उसको रिसीव कौन करता है, फुल्ली अंडरस्टैंड कौन करता है? तो बीज के साथ जो जड़ होती है उसको बीज अपना सब कुछ दे देता है, क्योंकि जड़ में कैपेसिटी है उसको अब्जॉर्व करने की, और ये भी क्षमता है कि उसको अपने पास नहीं रखेगी, वो उसको सारे वृक्ष के अंत तक उसको पहुँचाएगी। तो परमात्मा का ये प्रोसेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूँ, जब मैं ज्ञान सुनाता हूँ, तो जो दैवी संपदा वाले हैं, बाद में वो दैवी संपदा भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय बन जाते हैं, फिर वो बिल्कुल ही नीचे आके हिंदू बन जाते हैं, लेकिन उनको दे देता है। तो ज्ञान भगवान आके स्वयं परिचय देता है, लेकिन उस परिचय की वेवलेंथ ऐसी होती है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को आप सतोगुणी चीज सुनाओ, बंदर को आप हीरे दे दो, चने दे दो, वो तो चना ही खाएगा ना। इस प्रकार से तो ऐसे में परमात्मा अपना सत्य परिचय बताते हैं। हाँ। ये शिव और शंकर के बीच का जो अंतर है वो बताते हैं। हाँ। और वो गीता के भगवान हैं, ये बताते हैं, समझाते हैं कि मैं तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। हाँ, वो तीन रूप जो मुख्य है ना, परमात्मा करावनहार है, वो निराकार है, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म करेगा तो हिसाब किताब बन जाएगा। तो हिसाब किताब बनने से वो सृष्टि पर आ जाएगा। तो परमात्मा इससे न्यारा रहता है, इसलिए वो कर्म भी करता है, अपना शरीर तक नहीं लेता। तो वो क्या करते हैं कि माध्यम बनाते हैं तीन को, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और शंकर। डिटेल है, लेकिन इसीलिए उस पर त्रिपुंडी बनाते हैं, इसी पर उससे तीन बेल पत्र बनाते हैं, तीन का महत्व दिखाते हैं। अब देखना ये है, हम कंफ्यूज कर देते हैं कि शंकर जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है, विष्णु जी के मुखारविंद से भगवान ने ज्ञान सुना दिया, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो भगवान हमको खुद बताते हैं कि मैं ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान तो थोड़े सुनते हैं, लिबरेशन सबको देना है, तो शंकर के माध्यम से मैं विनाश करवा के सबको लिबरेशन दे देता हूँ। ज्ञान नहीं भी सुनते, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी घिनौनी चीजें हैं, जानवर ही देख लीजिए, छिपकली वगैरह है, मच्छर है, तो उनको भी लिबरेट, उनसे छुड़वाना दुनिया को। महाविनाश जिसको माँ शंकर जी के द्वारा कराता हूँ, उसका मतलब फिजिकल नेगेटिव चीज़ों का दुनिया को चेंज करना है, तो डिमोलिश कराता है। और फिर जो नहीं बनती है, यहाँ तक नहीं छोड़ता। लोग गीता पढ़ के कहते अच्छा विनाश हो गया, गल मरे पांडव, फिर प्रलय हो गई, तो फिर नए सिरे से शुरू हुआ, वो बैठती नहीं बात। भगवान कहते हैं मैं साथ साथ जो जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो मैं कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, उसके सिंबल देवी देवताओं का ये है। जैसे रावण आसुरी संपदा का सिंबल है, उसके 10 सिर हैं, उसका भी भाव अर्थ है। अगर व्यक्ति का बुद्धि ठीक हो तो एक सिर काफी होता है सोचने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो तो उसको 10 सिर लगे उस बात को सोचने के लिए। कमजोर गिनी जाएगी या शक्तिशाली? भगवान बताता है कि देखो लक्ष्मी नारायण के राज्य में
मंत्री भी नहीं होता था। लक्ष्मी नारायण सालम बुद्धि थे, वो मंत्री रखते नहीं थे कि जूनियर मुझे एडवाइस करेगा। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ, राजाओं ने मंत्री रखने शुरू किए। आज क्या हाल है? आज बस मंत्रियों का ही राज्य है। ये राजा गायब, मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री है, वो भी इतने सारे हैं, उसके बाद डिप्टी हैं, लिस्ट देख के देखना पड़ता है। तो भगवान कहता है कि ये राज सत्ता खत्म हो गई ना, तो वो ये सारी बात बताते हैं। तो 3 के द्वारा हमें अपना और 3 का ज्ञान देते हैं और जड़ की बात बता देते हैं। ये तुम्हारे पूर्वज हैं, जड़ ने तुम्हें सस्टेन किया हुआ। तो ये परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं। परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं और परमात्मा को इसलिए हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं कि वो 3 ऐसे दिव्य कर्तव्य करते हैं। आज ये जो बातचीत की है, इससे ये समझ में आता है कि हम पूजा तो करते आए हैं, पूरे भारतवर्ष में मंदिर हैं शिव के, मगर मंदिरों में पूजा करते हुए भी हम वो क्या करते हैं उसे नहीं जानते, और ऐसे समय पर परमात्मा को खुद ही आकर ये सब कुछ बताना पड़ रहा है। इसका भी महत्व है। ये मूर्तियां ना होती, हम पूजा नहीं करते होते, अब भगवान आके हमको कहते कि तुम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तो एब्स्ट्रैक्ट में कोई मानता नहीं मानता। जैसे हम एक बारी पहले भी कहानी सुनाई थी कि कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था, किसी ने कहा मानसरोवर में डुबकी लगाओ दूर हो जाएगा। उसने देखा थोड़ा सा हाथ डाल के दूर होता है, लेकिन उसने एक उंगली बचा ली, सारा शुद्ध हो गया। क्योंकि जब घर आया तो बेल बजाई तो पत्नी ने कहा तुम कौन हो? वो तो चेंज था, उसने कहा मैं ये हूँ। इसी प्रकार से निशानी, इसलिए कहा जाता है इस भक्ति ने हमें प्राप्ति कुछ नहीं हुई, हम करते आए। पूर्णिमा तो नहीं की, लेकिन अमावस्या नहीं होने दी, बिल्कुल नामो निशान अगर खत्म हो जाता। इसलिए इसका भी महत्व है। और इसके द्वारा आस्था के कारण से आखिर इनडायरेक्टली भी भगवान को याद करते हैं। कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली भी 10 पीढ़ी पहले भी किसी खानदान का होता है, आज भी उसका थोड़ा मूल्य तो रखते हैं ना। इसलिए भगवान कहता है इसका भी महत्व है, नाम मात्र है, तो इसलिए इसको चेंज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। जिनके इतने मंदिर हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, नहीं जानते भी करते हैं, तो भी उसका महत्व क्या है और उनका वास्तविक परिचय और उनके दिव्य कर्तव्य को हमने समझा। आज समय को देखते हुए यहीं रुकना पड़ेगा, मगर आज आप स्टूडियो में आए और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, शिव गीता के भगवान हैं। वो स्वयं आकर ये बताते हैं कि मैं फिर से ये कर्तव्य करता हूँ। दुनिया में जो बिगड़ी को बनाने वाला है उसे भगवान हम कहते आए हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते आए हैं। तो ये कहा है, जिनके पूरे भारत में मंदिर हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, हम सभी पूजा करते आए हैं, मगर इतनी पूजा करते हुए भी वो कौन है और वो क्या करते हैं ये नहीं समझ पाए हैं। उसमें कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण हम कहीं पहुंच नहीं पाए। ऐसे समय पर परमात्मा आकर वापस अपना परिचय देते हैं कि मैं ये हूँ और मैं ये काम करता हूँ, और मेरे इन्हीं कामों के यादगार में, मेरे इन्हीं दिव्य कर्तव्यों के यादगार में आपने इतनी ज़्यादा पूजा की है, इतने ज़्यादा मंदिर बनाए हैं। कुछ और विषयों पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।